हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्सो पॉइंट में। आज हम बात करेंगे 16 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी? सही आंसर दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 आयोजित होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हुई है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हाल फिलहाल के, उन सभी को देख लेते हैं। दोस्तों, जो भोपाल रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश का, इसको 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम इसको लागू कर दिया। ठीक है, पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम को लागू किया किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। वहीं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये भी कहाँ आयोजित होंगे? ये मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। ठीक है, रणजी ट्रॉफी 2022 ये किसने जीती? मध्य प्रदेश ने जीती। किसको हराकर? मुंबई को हराकर ये रणजी ट्रॉफी 2022 मध्य प्रदेश ने जीती है। ठीक है, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगूभाई छंगूभाई पटेल। लोकसभा में सीटों की बात की तो 29, राज्यसभा में सीटों की बात की जाए तो 11 सीटें हैं। वहीं लोकेशन की बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। ठीक है, मैप के ऊपर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों सही आंसर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दोस्तों एक बिल पारित किया है जिसमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2009 की बात की है, उन लोगों के लिए जो है सिगरेट खरीदने पर कंप्लीटली बैन लगा दिया किसने? न्यूजीलैंड ने। काफी अच्छा डिसीजन लिया है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, अब न्यूजीलैंड की बात हुई है। न्यूजीलैंड की पीएम कौन है? ये है जेसिंडा अर्डन। कैपिटल यहाँ की वेलिंगटन है। कॉन्टिनेंट कौन से उसमें पड़ता है? ये ओशियानिया। ओशियानिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। करेंसी यहाँ चलती है न्यूजीलैंड डॉलर। बात करें लोकेशन की मैप के ऊपर, तो दोस्तों ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन। ठीक है, या को ध्यान रखना। चलिए चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब ये किस इंस्टीट्यूशन द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया G7। G7 ग्रुप ने दोस्तों इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब को लॉन्च किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जिसमें ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए इसके ऊपर दोस्तों ये चर्चा की है। ठीक है, और G7 आपको पता ही है इस बार 2022 में इसको कौन लीड करेगा? ये करेगा जर्मनी। ठीक है, जर्मनी। ठीक है, अब दोस्तों G7 ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं। G7 ग्रुप के अंदर कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ठीक है, तो दोस्तों ये लिस्ट है। कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों ये जो हैं ये 7 देश ये G7 ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देख लेते हैं लिस्ट। G7 जो है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर साल G7 जो है ये आयोजित किए जाते हैं, तो कौन से देश उसकी क्या कहते हैं मेंबरशिप करता है? ठीक है, कौन सा देश उसको लीड करता है? तो दोस्तों 2022 में जर्मनी करेगा इसको, और इसको हेड कौन करेंगे? ये ओलफ स्कोल्स। ठीक है, यहाँ के चांसलर जो हैं जर्मनी के ओलफ स्कोल्स, ये इसको हेड करेंगे। वहीं 2023 में कौन करेगा? 2023 में कहाँ होगा? जो G7 ये होगा जापान में। ठीक है, जापान इसकी सदस्य अध्यक्षता करेगा। ठीक है, और फूमियो किशिदा इसको लीड करेंगे। वहीं बात करें 50वें G7 समिट की, तो ये इटली में होगा। ठीक है, और जॉर्जिया मेलोनी इसको लीड करेंगे। ठीक है, 51st की बात करें तो 2025 में कनाडा में होगा ये। ठीक है, और कौन करेगा भी ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं आपको ध्यान रखना है G7 के बारे में, इसके समिट्स को लेकर। ठीक है, चले चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO का अगला मुख्य वैज्ञानिक कौन होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको। WHO का अगला मुख्य वैज्ञानिक यानी नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट कौन होगा WHO का? दोस्तों सही आंसर है कौन सा? सही आंसर है डॉक्टर जेरेमी फरार। डॉक्टर जेरेमी फरार जो है ये नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं किसके? WHO के। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने सौम्य स्वामीनाथन जो कि भारतीय मूल की हैं। ठीक है, सौम्य स्वामीनाथन इनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। और डॉक्टर जेरेमी फरार जो है ये नेक्स्ट चीफ साइंटिस्ट बन गए हैं WHO के। ठीक है, ये हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे। अब WHO की बात हुई है दोस्तों। WHO फाउंड हुआ था कब? ये फाउंड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड कौन है इसके? हेड हुए हैं टेड्रस एडेनोम। ठीक है, और चीफ साइंटिस्ट कौन बन गए? ये बन गए डॉक्टर जेरेमी फरार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और ये है कौन? डॉक्टर टेड्रस एडेनोम जो कि WHO के हेड हैं। ठीक है,
चलिए चलते हैं आगे। आप कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों भारत ने हाल ही में जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, आपको बताइए डॉक्टर DY चंद्रचूड़, ठीक है, कौन से नंबर के, ये है 50वें नंबर के, ठीक है। इन्होंने ओडिशा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है, ठीक है। वहीं बात करें लद्दाख को पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में मान्यता मिल गई है। पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में किसको मान्यता मिली है लद्दाख को, ठीक है। द कश्मीरी फाइल्स फिल्म आई थी दोस्तों, द कश्मीरी फाइल्स, इसको द स्विट्जरलैंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की ऑफिशियल सिलेक्शन कैटेगरी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, किसको, द कश्मीरी फाइल्स को। दोस्तों इटली के रोम में बाजरा 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, कहाँ, रोम में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत की कौन सी रैंक मिली है, तो भारत को इसमें फर्स्ट रैंक मिली है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। वहीं स्पाइस जेट को एक अवार्ड मिला है, कौन सा, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया है, दिल्ली एयरपोर्ट ने इसको ये अवार्ड दिया है, किसको, स्पाइस जेट को, ठीक है। वहीं हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार ये किसको दिया गया, तो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को इनको ये सम्मान दिया गया है। कौन सा, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार, ठीक है, किसको मिला है, वेंकैया नायडू जी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक ये किस देश में आयोजित की गई है, तो दोस्तों ये की है सिंगापुर में, ठीक है। वहीं बात करें हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है सुकांत कदम ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस क्रिकेटर को नवंबर मंथ के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। तो नवंबर मंथ में जो आईसीसी मेंस प्लेयर का जो अवार्ड दिया गया है, ये दिया है किसको, जॉस बटलर, इंग्लैंड के प्लेयर जॉस बटलर को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड नवंबर के लिए चुना गया है, ठीक है। तो ये हैं जॉस बटलर, इनको नवंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं बात करें वोमेन्स में, तो वोमेन्स में जो है वोमेन्स में पाकिस्तान की सिद्रा अमीन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये है सिद्रा अमीन, ठीक है, आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो दोस्तों जो राशिद इनका चंद्रयान इनका नाम है राशिद का, तो ये किसने किया, ये किया संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी यहाँ चलती है दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, ये है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो ये मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लोकेशन की बात करें मैप के ऊपर, तो दोस्तों ये है इंडिया, ये है अपना इंडिया। इंडिया से इधर वेस्ट में चलेंगे, वेस्ट में चलेंगे तो ये है यहाँ यूएई की लोकेशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दिसंबर 2022 में 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट किस शहर में शुरू होगा, तो दोस्तों जो 7वां इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट जो होगा ये होगा नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में ये आयोजित होगा, दिसंबर मंथ में ही आयोजित किया जाएगा ये नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद 2022, ठीक है, ये किस राज्य में शुरू हुआ है, ठीक है, तो काजिंद एक्सरसाइज ये इंडिया कजाकिस्तान के बीच में होती है, ये किस स्टेट में शुरू हुई है, तो ये हुई है मेघालय, मेघालय के उमरोई में जो है ये काजिंद एक्सरसाइज शुरू की गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, जो जो मिलिट्री एक्सरसाइज भारत करता है अन्य देशों के साथ। दोस्तों अलनागा एक्सरसाइज भारत ये करता है ओमान के साथ करता है, ठीक है। बोल्ड सिंगापुर के साथ करता है, सिंगापुर के साथ, ठीक है। एक्विरिन एक्विरिन होती है मालदीव के साथ, एक्विरिन होती है मालदीव के साथ। वरुण, गरुण और शक्ति ये तीनों एक्सरसाइज जो करता है भारत ये करता है फ्रांस के साथ, ठीक है। गरुण शक्ति पूछा जाए गरुण शक्ति किसके साथ करता है, तो गरुण शक्ति करता है इंडोनेशिया के साथ, ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। हैंड इन हैंड करता है चाइना के साथ, चाइना के साथ। इंद्र के साथ करता है, इंद्र करता है रसिया के साथ, ठीक है। खंजर, खंजर करता है दोस्तों किर्गिस्तान के साथ, किर्गिस्तान के साथ करता है खंजर एक्सरसाइज कौन, भारत। आगे कुछ और एक्सरसाइज देख लेते हैं। लेमेतिया, लेमेतिया करता है किसके साथ, सेशेल्स, सेशेल्स देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत की, ये होती है लेमेतिया। मैत्री होती है थाईलैंड के साथ, थाईलैंड के साथ, ठीक है।
मित्र शक्ति होती है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ होती है मित्र शक्ति, ठीक है। नोमैटिक एलिफेंट ये होती है मंगोलिया के साथ, नोमैटिक एलिफेंट होती है मंगोलिया देश के साथ, मंगोलिया। प्रबल दस्तक होती है कजाकिस्तान के साथ, कजाकिस्तान के साथ होती है प्रबल दस्तक। वहीं संप्रीति की बात करें तो संप्रीति होती है बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। सूर्यग्रहण होती है नेपाल के साथ, नेपाल के साथ। वहीं सिम्बैक्स होती है किसके साथ, सिंगापुर के साथ, इंडिया की एक्सरसाइज सिंगापुर, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। अब मेघालय की दोस्तों इस क्वेश्चन में बात हुई थी, तो मेघालय से रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मेघालय सरकार ने स्वास्थ्य सेवा तक आसान पहुंच के लिए एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी हब लॉन्च किया है, ठीक है, किसने, मेघालय सरकार ने, ठीक है। मेघालय में ही कौन सा महोत्सव बनाया जाता है, ये वांगला महोत्सव बनाया जाता है। मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन हुआ। मेघालय के मुख्यमंत्री, इन्होंने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक, किसने, मेघालय ने। और दोस्तों यूनेस्को में शामिल मेघालय की मोमला गुफा, ठीक है, ये इसको शामिल किया गया है। ये कौन सी है, भारत की पहली भू विरासत स्थल है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है, कौन सी, मोमलू गुफा को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब मेघालय की बात हुई है, मेघालय की लोकेशन है मैप के ऊपर, ठीक है। इसकी कैपिटल है कौन सी, शिलोंग। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कॉर्नेट संगमा है, गवर्नर बी.डी. मिश्रा, राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें हैं, आपको ध्यान रखना है। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, सही आंसर है दोस्तों RRR, RRR मूवी को 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, ये नॉमिनेट हो गई है RRR फिल्म, ठीक है। कुछ अवार्ड्स देख लेते हैं दोस्तों, जितने भी रिसेंट में अभी अवार्ड दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने अभी कुछ देर पहले भी चर्चा की थी, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को SIES यानी श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड इनको ये दिया गया है, ठीक है। वहीं जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ID जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसको, जम्मू कश्मीर को। भारतीय अमेरिकी कृष्णा ववीलाला, इनको जो है अमेरिकी राष्ट्रपति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। वहीं टाइम पत्रिका ने 2022 में किसको पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो दोस्तों यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन, इनको जो है अपनी अपनी टाइम पत्रिका में पर्सन ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसे पहली बार 2022 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नाम से नामित किया गया है, WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है पहली बार दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है ईगा स्वितेक, ईगा स्वितेक को पहली बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये है ईगा स्वितेक, ठीक है। तो ये WTA प्लेयर ऑफ द ईयर विनर हो गई हैं कौन, ईगा स्वितेक, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ ग्रैंड स्लैम देख लेते हैं, जितने भी दोस्तों ग्रैंड स्लैम विनर्स हैं उनकी एक लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है, जितने भी 2022 में ग्रैंड स्लैम हुए थे, किस किसने उनको जीता था मेंस और वुमेन्स में, वो देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जो कि कौन सा सर्फेस पे खेला जाता है, ये खेला जाता है हार्ड सर्फेस के ऊपर, ठीक है। मेंस में बात करें तो राफेल नडाल जो कि स्पेन देश से हैं, इन्होंने इसको जीता है। वहीं वुमेन्स में बात किया तो एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, इन्होंने इसको जीता है। फ्रेंच ओपन ये होता है क्ले सरफेस पर, ठीक है, इसको भी राफेल नडाल जो कि स्पेन देश से हैं, इन्होंने इसको जीता है। वहीं वुमेन्स में बात करें तो ईगा स्वितेक, ठीक है, ठीक है, जो कि अब WTA चैंपियन है, ठीक है, पहली बार इन्होंने वुमेन्स सिंगल्स में ये जीत लिया है। विंबलडन में बात करें ग्लास सरफेस पे खेला जाता है, इसको जीता नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं। वुमेन्स में बात किया तो एलेना रैबिकाना, ठीक है, जो कि कजाकिस्तान की है, उन्होंने इसको जीता है। वहीं यूएस ओपन सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है, ये भी हार्ड सरफेस पर खेला जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड सरफेस पर खेला जाता है, वहीं यूएस ओपन भी हार्ड सरफेस पर खेला जाता है। इसको जीता है मेंस में कार्लोस एल्कारेज ने, ठीक है, जो कि स्पेन देश के हैं, ठीक है। वहीं वुमेन्स में बात किया तो इसको भी ईगा स्वितेक ने, जो कि पोलैंड की हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन दोनों ईगा स्वितेक ने जीता है वुमेन्स में बात की जाए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना हमारी डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।